ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के करेंगे चर्चा, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है साथियों, ये आज दिनांक 14 मार्च 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि आज भी दशमी ही है, क्योंकि इस बार तिथि बढ़ रही है। कल 13 मार्च को भी दशमी तिथि थी, आज 14 मार्च को भी दशमी ही है। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा वरियान, करण होगा विष्टि, और राशि रहेगी धनु आज भी। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 9:33 पर अपनी समराशि मकर में कर जाएंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:29 से लेकर प्रातः 10:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:52 तक है, और दिशाशूल आज पूर्व दिशा की ओर है साथियों, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचना आपके लिए हितकर होगा। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये पूर्ण रूप से जो ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, उसी के आधार पर आपका ये दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। तो आज हम इसी दैनिक राशिफल की चर्चा करके ये जानेंगे आपके साथ कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए आज 14 मार्च दिन शनिवार कैसा रहेगा। तो साथियों, ध्यान से सुनते रहिए, और प्रत्येक राशि के उपरांत जब हम प्रेडिक्शन दे चुके होते हैं तो हम छोटे छोटे उपाय भी आपको देते होते हैं। अगर आप उन उपायों पर ध्यान देंगे, उन उपायों को श्रद्धापूर्वक करेंगे, निश्चित रूप से आप अपने पूरे दिन को और अधिक बेहतर बना सकेंगे और सक्सेसफुल बना सकेंगे और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा आपके साथ, और वो ये है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक आसानी से पहुंच सके और उन सभी वीडियोस से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, आइए बात आरंभ करते हैं आपसे दैनिक राशिफल को लेकर के मेष राशि की। सबसे पहले एरीज साइन, जिनका मेष राशि है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रमा, जैसा मैंने बताया है अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर, कि आज धनु राशि से निकल करके पहुंचेंगे वो अपनी समराशि मकर में, तो यानी कि आपके दशम भाव में। तो दशम भाव में जाने के बाद निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे कार्यों में तो सफलता मिल रही है, मिल जाएगी, लेकिन क्या मुझे धन का लाभ भी होगा, तो साथियों देखिए, धन का लाभ अगर आप चाहते हैं तो धन के लाभ के लिए आपको दो छोटे छोटे उपाय बताएंगे कि धन का लाभ भी हो और आपके जो अपोनेंट्स हैं वो भी आपको परेशान ना कर सकें। तो एक तो आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, और स्नान करने वाले जल में 3 से 4 ड्रॉप इत्र की मिला करके आप स्नान करें, और अगर कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे जिनका टॉरस साइन है। तो यूं तो चंद्रमा आज 9:33 पर अपनी धनु राशि सम राशि से निकल करके सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही इनका मकर राशि में प्रवेश होगा आज 9:33 पर, निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परिणाम ला पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रह पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो चुनौतियां आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिल रही हैं, वे चुनौतियां आप आराम से उनको एक्सेप्ट करके, उनको फेस करके और उन पर अपना कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकें, तो फिर माँ भगवती जी की पूजा, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ बिल्कुल करना ना भूलें। 7 श्लोक होते हैं, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आप जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले,
वे गणपति जी की पूजा करें, तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। धन का आगमन तो आपको हो रहा है, होता रहेगा। धन के आगमन में कोई विशेष परेशानी या कमी के यहां पर दूर तक भी कोई ऐसी संभावना नहीं है। मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपके चार्ट में जो चंद्रमा धनु राशि में बैठे हुए थे सप्तम भाव में, आज 9:33 पर वो अपनी समराशि मकर में अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में पहुंचने के बाद आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका प्यार और स्नेह और अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होगा। उनकी ओर से कोई अच्छा कोई गिफ्ट इत्यादि भी आपको मिल सकता है। साथियों, जो भाग्य में रुकावटें थोड़ा सा बनी हुई हैं या कमी बनी हुई है, वो अगर आप दूर करना चाहते हैं कि भाई वो भी किसी ना किसी तरीके से दूर हो, तो काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। काल भैरव जी की पूजा। और अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब वो समय आ रहा है कि जब आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि प्रमोशन, आपकी उन्नति, सफलता की प्राप्ति के योग, ये सब अब आने वाले दिनों में। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना पराक्रम और परिश्रम पर भी अधिक बल देना होगा, अधिक ध्यान देना होगा। तो आपको ओम केम केतवे नमः और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा यूं तो धनु राशि में ही है, लेकिन प्रातः 9:33 पर ही अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। यहां पर आते ही आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि करेंगे। पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, दोनों के साथ रिलेशन ये अच्छे और बेहतर बनाएंगे। और जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद ना होने पाए, तो फिर आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप जरूर कीजिए और काले सफेद रंग के कुत्ते को दूध जरूर पिलाइए। उससे आपके धन कोष में वृद्धि होगी और पारिवारिक संघर्ष समाप्त होगा या उसमें कमी आएगी। साथियों, जो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम भी आपका बेहतर से बेहतर हो, मेहनत आप अच्छी कर सकें, धन की स्थिति के साथ साथ पराक्रम भी आपका बेहतर हो, तो फिर उसके लिए अब जो मैं उपाय आपको दे रहा हूं वो उपाय आप जरूर करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, तो आपके चार्ट में आपकी राशि से यूं तो पंचम भाव में हैं चंद्रमा, लेकिन 9:33 पर प्रातः निकल करके वो अपनी समराशि मकर में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर उनका प्रवेश होगा, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपका विरोध करते हैं, उनको शांत करेंगे। स्वास्थ्य में आपके इंप्रूवमेंट होते हुए आप देख पाएंगे। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको सुखद बनाने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिए। माँ दुर्गा जी की आरती, माँ दुर्गा जी का पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। बात करेंगे आगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है साथियों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो मैरिड लाइफ है वो तो अच्छा है, और चंद्रमा क्योंकि चतुर्थ भाव में है प्रातः से, सूर्य उदय होने से भी पहले से, कल से, लेकिन आज वो 9:33 पर प्रातः चले जाएंगे अपनी समराशि मकर में, जैसा मैं बता चुका हूँ पंचांग की जानकारी देने के समय पर। तो वो यहाँ पर पंचम भाव में आते ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जाएगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा ही कर पाएंगे प्रदर्शन अपनी पढ़ाई का, और अच्छे मतलब रिजल्ट्स भी उनको मिल पाएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा कि बिना किसी समस्या के। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहे, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहे और बाकी चीज़ें भी सही चलें, सही दिशा में चलें, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि साथियों, आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करना है आपको। हनुमान जी में आपको हनुमान स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए।
आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा, सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा प्रातःकाल, वो ना भूलें। तो आपके लिए कोई समस्या, विशेष समस्या नहीं रहेगी। धन की समस्या हो, धन संचय की समस्या हो, लाभ की हो, सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। लेकिन हाँ, पारिवारिक सदस्यों के साथ कलह कलेश की संभावना बन रही है। उसके लिए तो गौ माता को, सफ़ेद गऊ को रोटी खिलाएं देसी घी लगा करके, और उस पर सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद चीनी जो होती है उसे रख करके, तो घर का कलह कलेश भी जो है फैमिली मेंबर्स के साथ वो रिड्यूस होगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातक जो हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, आज मकर राशि में जाएंगे चतुर्थ भाव में, 9:33 पर चंद्रमा। जैसे ही यहाँ पर आएंगे, मातृपक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी। मातृपक्ष का मतलब कि माता को अगर पहले से उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी चल रही थी तो उसमें लाभ हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के माता की ओर से अगर कोई चिंता, मन में परेशानी थी, वो दूर होने की पूरी संभावना है। और ससुराल पक्ष से अगर शादीशुदा हैं तो वहाँ से भी कुछ आपको प्राप्ति भी हो सकती है, आपके संबंध में सुधार भी होगा और बेहतर संबंध होंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान से आपको कुछ अपनी आशा रखते हैं, अच्छे परिणामों की, माता पिता से कह रहे हैं, तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, मगर उसके लिए उपाय करना है। उपाय क्या करना है? देखिए, एक तो गणपति जी की पूजा जरूर करें आप तुला राशि के जातक। अब गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कम से कम इतना तो जरूर करें, और गणपति जी की आरती। दूसरा जो उपाय है, सूर्यदेव को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप भी आप जरूर कर लें। और एक मंत्र आपको और दे रहे हैं, बस इसका भी 11 या 21 बार कम से कम जरूर कर लें। ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, ये है मंत्र, इसका आपको जाप करना है। आगे बात करते हैं कि भाई ऐसा ये जब उपाय आप करेंगे, तीनों हमारे बताए हुए, धन का आगमन भी रहेगा, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, और बाकी चीज़ों में भी लगभग सभी चीज़ों में आपको अच्छे बेहतर परिणाम देखने में आएंगे। बात वृश्चिक राशि के लिए करेंगे, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, आज 9:33 पर चंद्रमा जो है तृतीय भाव में चले जाएंगे, मकर राशि में, अपनी सम राशि में। और जैसे ही वहां पर जाएंगे, आपके वृश्चिक राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी यानी कि परिश्रम करेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त करेंगे, छोटे भाई बहनों से भी प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उधर वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपकी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अब उपाय जो करना है, जो हम बता रहे हैं, ये उपाय आपको करना है दुर्गा सूक्त का पाठ। दुर्गा सूक्त का पाठ आप जरूर कीजिए आप, और सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के पात्र से। तो इससे आपको काफी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्त। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की सजिटेरियस साइन है। तो आपके चार्ट में आज प्रातः 9:33 पर चंद्रमा जो है अपनी सम राशि धनु से निकल करके अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही इनका यहाँ आगमन होगा, निश्चित रूप से आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे, संबंध एक दूसरे के क्लोज ज़्यादा आएंगे, आप संबंधों में सुधार होगा अगर पहले से कुछ कमी है। दूसरा, धन संचय भी आपका बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसमें भी, मनी सेविंग्स जो भी है। और कहीं आप अच्छा, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें, उससे भी अच्छी रिटर्न हासिल होगी आपको। और दूसरा, आप धनु राशि के जो जातक हैं अपने ज्ञान का लाभ पूरा लेकर के चलें। ज्ञान का भरपूर लाभ आपको मिलेगा अगर आप लेना चाहेंगे। और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा क्या? भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, सूर्यदेव को जल देना है और इस मंत्र का भी जाप करना है। ओम मित्राय नमः, ये है मंत्र, या ओम सूर्याय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, आपके भाग्य का सपोर्ट तभी मिलेगा आपको। और काले सफेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। तो साथियों, यहां पर छोटा सा एक उपाय और बता रहे हैं, इस मंत्र का भी जाप कर लें। ओम भू बुद्धाय नमः, देखिए सब क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। बात आगे मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका की
कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके चार्ट में चंद्रमा अपनी सम राशि धनु से निकल करके प्रातः 9:33 पर अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे, लगन भाव में। और यहां आने पर आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा, तनाव, टेंशन जो भी आपके दिमाग में चल रही थी चीजें वो दूर होंगी। ये आपको सबसे बड़ा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे साथियों, मैं बता दूं आपको कि देखिए, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तो आपके संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर चलता रहेगा, ये तो निश्चित है। और आपके पराक्रम में भी कुछ थोड़ा बहुत बीच बीच में कमी आने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट मिले, पराक्रम अच्छा मिले, धन का भी आगमन हो, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये सब पॉसिबल होगा छोटे छोटे उपाय करके। वो उपाय आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि एक तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं संध्या के समय, और वहाँ जा कर के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें, और हनुमान जी के ऊपर आप गुलाब के फूल अर्पित जरूर करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उनको भोग लगाना है बेसन के लड्डू का, या जो बूंदी होती है उसका। ये आप हनुमान जी की श्रद्धा से पूजा कीजिएगा। देखिएगा, सारे संकट आपके दूर होंगे, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। और अब आते हैं कि भाग्य का साथ भी आपको मिले, और धन का आगमन तो वो जो अभी उपाय हमने दिया उससे पूरा होगा। धन का तो आगमन उस उपाय को करने पर ही शुरू हो जाएगा। अब यह कि भाई भाग्य का साथ मिले, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो नॉर्मल के साथ साथ, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो फिर आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। गणेश अथर्व शीर्ष। बात आगे करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस साइन है। तो आपके चार्ट में चंद्रमा जो है धनु राशि में अपनी सम राशि में थे, लेकिन प्रातः 9:33 पर ये अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप दूर दराज की यात्राओं की प्लानिंग कर सकते हैं या जा सकते हैं। वहां से आपको अब अपने अपेक्षा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहेंगे। उधर जो हमारे आप ऐसे लोग हैं कि जिनके मन में अभी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मन को शांति भी मिले और मैं डिसीजन भी सही तरीके से सोच समझ करके अच्छे ले सकूं, ताकि मैं आने वाले दिनों में वो मील का पत्थर साबित हो। तो ये सब करने के लिए आपको पूरा शांति चाहिए दिमाग, क्योंकि चतुर्ग्रही योग लगन भाव में ही बन रहा है। ये आपके दिमाग में उथल पुथल रखेंगे विचारों में। अब विचारों में उथल पुथल ना रहने पाए, इसके लिए क्या करना है? तो साथियों, इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए, एक तो आप माँ काली की पूजा जरूर करें। ओम क्लीं काली काय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं काली काय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। और एक इस मंत्र का करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः। सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। और शनि मंदिर में जाकर के शाम को अगर जा सकते हैं तो शनि चालीसा का पाठ करें, और शनि देव की प्रतिमा पर आप सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं अगर आप जा सकते हैं। महिलाएं पीपल के वृक्ष पर जाएं आज संध्या के समय आफ्टर सनसेट, और वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 बार पीपल के वृक्ष की करें परिक्रमा। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि सूर्य देव की भी आराधना जरूर करते रहिए, उससे आपको अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे सभी क्षेत्रों में। जो भी मैंने आपको ये छोटे छोटे उपाय दिए इन्हें करिए। आपको जहाँ पर भी ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, वो भी वहाँ से भी आपको कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने में नहीं आएगा इन उपायों को करके। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, मान सम्मान में वृद्धि के योग तो बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, और मान सम्मान तो मिल जाएगा, अब उसको बरकरार कैसे रखना है इसके लिए भी आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। लोगों को मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर देते हैं वो लोग, या हो जाता है उनके द्वारा, कि सारा किया कराया पानी फिर जाता है। तो यहाँ पर आपको भी ऐसे ही कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहला तो ये है कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद कैसे हो।
तो वो सुखद तभी होगा कि जब आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। पार्टनरशिप में भी लाभ तभी मिलेगा जब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे आप। कितनी बार? अगर 1.25 लाख करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बाकी तो अगर एक माला भी हो जाए तो बहुत है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो एक माला भी काफ़ी है, जरूर करें। लेकिन और इसी के साथ साथ माँ दुर्गा जी की पूजा करना ना भूलें। माँ दुर्गा जी की पूजा जरूर करते रहिए साथियों। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा आराधना जरूर करते रहें। और क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो आप पीपल के वृक्ष पे जाकर के संध्या के समय दिन जपे के बाद आफ्टर सनसेट वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके थोड़ी काली उड़द के दाने उसमें डाल सकते हैं। 3 या 7 बार परिक्रमा करें और काली चीज़ों का दान करें, जैसे चमड़ा है, लोहा है, इस तरीके काला छाता है, जूते हैं, लेकिन जूते पुराने नहीं होने चाहिए, फटे पुराने, बिल्कुल अच्छी कंडीशन का नया जूता आप किसी को दान करेंगे तो उसका बहुत पुण्य मिलेगा आपको आज शनिवार के दिन। और पुरुष जो हैं शनिवार के दिन आज जा सकते हैं शनि मंदिर, वहाँ जाकर के भी शनि भगवान का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी घर में प्रातः काल निकलने के समय पर अगर रोटी खिला सकें। अगर आप शनि मंदिर नहीं जा सकते तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खिला दें सरसों का तेल लगा करके उसके ऊपर। अगर आपके आसपास कोई शनि देव मंदिर नहीं है तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। उपाय तो बहुत हैं छोटे छोटे, बस ये है कि करने की बात है, श्रद्धा है, करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए करियर में सफलता आप लगातार प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। मीन राशि के हमारे जो मित्र हैं, बस दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी दिक्कत थी, मैंने उपाय पहले ही बता दिए हैं। उपाय आप उनको जरूर करिए और थोड़ा सा जो रोमांटिक मूड है आपका, इसको भी थोड़ा अपने तक कंट्रोल में रखिएगा, ताकि इसका बाहर निकलना भी आपके लिए दुखदायी हो सकता है। आपके जज्बात बाहर आ जाएं किसी के भी सामने, वो आपके लिए ही परेशानी का कारण बनेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और जहाँ तक धन का आगमन है, धन का आगमन आप विशेष रूप से रहेगा, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा मीन राशि के जातकों को। और मित्र भी अच्छे बनेंगे, जो मित्र आपके बनेंगे उसमें संभावना ये है कि कुछ फीमेल मित्र भी होंगे। तो वो जो मित्र होंगे आपके लिए बड़े सहयोगी साबित होंगे। बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपको बराबर मिलेगा और पराक्रम भी आप मीन राशि के जातकों का अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि ये उपाय जो आज मैंने आपको छोटे छोटे बताए, इनको करके आप सभी फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मीन राशि के जातक। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 14 मार्च 2026 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। उपाय साथ साथ बताए हैं, उपायों पर भी ध्यान दें, श्रद्धापूर्वक करें, नियमित रूप से करेंगे उपाय तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे।